प्रदेश भर के मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। वहीं सभी मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को ईद की बधाई दी है। और यहाँ पे हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं रांची से। आप कहाँ मौजूद हैं दीपक, और क्या उत्साह है लोगों में ईद को लेकर? हमें दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से। जी बिल्कुल, हम हड़मू ईदगाह में मौजूद है और यहाँ पर ईद की नमाज अदा हो गई है। और ईद की नमाज अदा होने के बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे को ईद की बधाई शुभकामना दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल बाद यह जो ईद का पर्व है इतने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर 9:30 बजे का जो समय था वो निर्धारित था ईद की नमाज अदा करने का। और यहाँ पे बड़ी संख्या में, कह सकते हैं कि लाखों के संख्या में जो नमाजी है वो यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पर लोग ईद की शुभकामना दे रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जी बताइए कि ईद का जो त्यौहार है क्या पैगाम लेकर आता है और क्या दुआएं की गई अल्लाह ताला से? देखिए, ईद का जो त्यौहार है वो खुशियों बांटने का त्यौहार है, एक दूसरे को मिठाई बांटने का त्यौहार है। और हम सब लोग दुआ भी आज किए और यही हम लोग कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि मुल्क में अमन शांति हो, इस राज्य में अमन शांति हो, इस राज्य में के जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, आपस में मिलजुल करके रहें और कोई भी किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। और तरक्की के लिए दुआ की गई है और हम लोग भी दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह पूरा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा राज्य तरक्की करेगा। हम सब मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी भारतवासी हम सब तरक्की करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेंगे। और ईद खुशियों का त्यौहार है, खुशियों बांटेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, मिठाई खिलाएंगे सबको। तो ईद का जो त्यौहार है खास तौर पर जो है आपसी भाईचारगी का जो है पैगाम लेकर आता है। और यहाँ पे जो नमाजी ईद की जो नमाज अदा किए हैं उन लोगों ने अपने के द्वारा जो किए गए गुनाह है उस गुनाह को माफ़ करने का जो है जो किया है, माफ़ करने का जो दुआ है वो किया है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में, कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर जो नमाजी है वो यहाँ पे ईद की नमाज अदा किए हैं। और उसके उपरांत आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गला मिलकर एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है वो नमाजी यहाँ पे पहुँचे थे, जो कि ईद की नमाज अदा करने के बाद जो है कि एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ये जो खास तौर पे हड़मू जो ईदगाह है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ईद के समय पर यहाँ पर जो नमाजियों का जो है वो भीड़ होती है। और जो सड़क है, कह सकते हैं कि जो रातू रोड चौक से लेकर के किशोरगंज चौक तक जो सड़क है वहाँ पर सड़कों पर भी ईद की नमाज अदा की जाती है। तो जिस तरह से भीड़ काफ़ी होता है, इसको लेकर के सड़कों पर भी ईद की नमाज अदा की जाती है। और शहर काजी के द्वारा यहाँ पर जो है कि आज ईद की नमाज अदा कराई गई है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग ईद की नमाज अदा किए हैं। जिस तरह से 1 माह का जो पाक रमज़ान का महीना चलता है और 1 माह तक लोग इबादत में रहते हैं। और कल जिस तरह से अलविदा जुमा कल पढ़ा गया और उसके उपरांत शाम के वक्त यहाँ पर भारत में जो है वो चांद देखा गया। और चांद का जैसे ही दीदार हुआ उसके बाद से ही मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं खुशी है। और आज पूरे संपूर्ण देश भर में यह ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार मुसलमान समाज के लिए कई मायनों में खास है, जिसमें अगर बात करें तो आज जिस तरह से ईद की नमाज अदा होने के बाद एक दूसरे को शुभकामना और बधाई दे रहे हैं, तो उसके बाद जो खास तौर पे कई तरह के जो खाद्य पदार्थ है, खास तौर पे अगर बात करें तो सेवई का इस त्यौहार में खास विशेष महत्व है। और जब एक दूसरे को जब शुभकामना देना होता है, बधाई देने के लिए एक दूसरे के पास आना जाना होता है, तो सेवई खिलाकर ही कहीं ना कहीं ईद का जो शुभकामना है वो भी दिया जाता है। हड़मू ईदगाह के मुअज्जिन है, हम उनसे भी बात करेंगे। बताइए क्या कुछ यहाँ पे व्यापक तौर पे तैयारी की गई थी, कितने लोगों ने यहाँ पे आज ईद की नमाज अदा की? कम से कम सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान को हार्दिक ईद मुबारक देना चाहता हूँ। यहाँ कम से कम करीबन 50 से 60 हज़ार लोग ईद की नमाज अदा किए। यहाँ से विशाल मेगा मार्ट से लेकर किशोरगंज तक, इधर अपर बाज़ार तक पूरा भरा हुआ था। और नमाज अदा करने के बाद लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया था, जूस का इंतज़ाम किया गया था। लोग नमाज अदा करने के बाद सब गला मिले, बच्चों लोगों से भी, बड़ों लोगों से भी, और सब मोहब्बत के साथ गला मिल रहे हैं, एक दूसरे से नफ़रत हटा रहे हैं, भाईचारगी के साथ सब मोहब्बत दिखा रहे हैं।
ये थे मोहसिन जिन्होंने बताया कि किस तरह से ईद की नमाज अदा की गई है, यहाँ पे कराई गई है। और ख़ास तौर पे जो हड़मू ईदगाह में जो ईद की नमाज अदा कराई गई है शहर काजी के द्वारा, उनसे भी हम चाहेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शहर काजी दिन के द्वारा आज ईद की नमाज अदा कराई गई है। उन्हें शुभकामना और मुबारकबाद देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ है, और हम चाहेंगे उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज जी बताइए, आज जिस तरह से ईद का जो नमाज अदा कराई गई है, नमाज अदा हुई, क्या संदेश देंगे पूरे भारतवासियों को? हाँ, असल ये है कि ये त्यौहार जो ईद का त्यौहार होता है, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और खुशियों का माहौल रहता है, मर्द औरत बच्चे सब खुश रहते हैं। तो एक त्यौहार है मुसलमानों का। तो रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़ा रखते हैं, जो तरावी पढ़ते हैं, उनका आज सिला दिया जाता है, बदला दिया जाता है। तो इसलिए जोश खरूश ज़्यादा होता है। पैगाम, बहुत सारी चीज़ों का पैगाम यहाँ से दिया गया। एक पैगाम ये है कि हमें चाहिए ये कि हम तमाम इंसानों के साथ अच्छा सलूक से पेश आएँ, और त्योहारों में जैसे आज ईद मनाई जा रही है, तो इसमें खुशी में हम अपने हम वतन भाइयों को भी दावत दें, उनको भी करीब लाएँ, ताकि एक मोहब्बत का माहौल कायम हो और जो लोग नफ़रत की सियासत कर रहे हैं वो नाकाम हो जाएं। दरअसल मुल्क बचेगा मोहब्बत से, उल्फत से, भाईचारे से, और नफ़रत के माहौल से मुल्क टूटेगा। मुसलमानों की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है कि इस्लाम ने हुक्म दिया है, तालीम दी है कि फसाद बर्पा न करो, मोहब्बत का पैगाम दो। वो किसी ने वो एक शेर में सुनाता हूँ कि जो उनका फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, जो उनका फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे माशरे में ख़राबी है, जैसे जहेज़ का लेन देन मुतालबा है, डिमांड है। फिर यह है कि फजूल खर्ची बहुत होती है शादी ब्याह में, वो भी गलत है। हमारे यहाँ इस्लाम में यह है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं, तो उससे बचना चाहिए। दीपक, नमाज अदा करने से पहले ज़कात और फितरा अदा करना क्यों ज़रूरी है? इसका क्या महत्व है? किसी से पूछिए, कोई मुस्लिम भाई अगर वहाँ है तो उनसे पूछिए। मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो आप कर सकते हैं, मसलन ये कि इसकी हिफाजत, या फिर अगर कुछ लोग इसको तोड़ना चाहते हैं। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।